लेडी को देखते हैं और उसके साथ बोग नामी एक ग्रिजली बियर रहा करता था जो उसके लिए एक पेट समान था। बेथ उसे उसके बचपन से पाल रही थी, जिस कारण से बोग उससे काफी फ्रेंडली था। वो हर रोज उसे अपने कार में उस टाउन के एंटरटेनमेंट शो में ले जाया करती थी, जहाँ बोग सभी को खुशी से एंटरटेन किया करता था। उसी टाउन में सौ नाम का एक हंटर रहा करता था जो जानवरों से काफी नफरत करता था, और आज भी वो एक हिरन को पकड़ लाया था जिसे वो डिनर में बनाने वाला था। लेकिन उसी के अपोजिट बेथ को जानवरों से काफी लगाव था, इसलिए जब वो एक हिरन को सौ की गाड़ी में बंधा देखती है तो उससे बात करने जाती है। तभी बोग को पता चलता है कि वो हिरन अभी भी जिंदा था, जो उसे वहाँ से छुड़ाने की रिक्वेस्ट करता है। वहीं बेथ के काफी बोलने के बाद भी सौ उस हिरन को छोड़ने से मना कर देता है, क्योंकि वो मानता था कि इंसान जानवरों से ऊपर है। और बेथ गुस्से से वहाँ से चली जाती है, पर जाते समय बोग उस हिरन को रिक्वेस्ट करता देख उसे रस्सी से आजाद कर देता है, जिसे सौ देख लेता है। लेकिन तब तक वो हिरन वहाँ से भाग जाता है। वहीं रात को जब बुक टीवी देख रहा होता है तभी वहाँ बेथ आती है, जो उसे सोने को कहती है और उसे कुकीज खिलाकर उसे सोता छोड़ वहाँ से चली जाती है। पर आधी रात को जब बुक सो रहा होता है तभी उसके घर में वही हिरन आ जाता है जिसकी जान बुक ने बचाई होती है। उसका नाम एलियट होता है और वो बुक को उसकी जान बचाने के लिए उस घर से बाहर निकालने आया होता है, क्योंकि उसे लगा था कि बुक को यहाँ जबरदस्ती रखा जाता है। तब बुक उसे बताता है कि ये उसी का घर है और वो वहाँ काफी खुश है। तब एलियट वहाँ मौजूद चीजों को देखकर एक्साइटमेंट में उनसे खेलने लगता है। उसके बाद एलियट बुक को घर से बाहर चलने को कहता है, लेकिन बुक उसे मना कर देता है। तब एलियट उसे टेस्टी चॉकलेट बार का लालच देता है, जो बुक को काफी अच्छा लगता है, और वो उससे कहता है कि मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ इसका भंडार है। और बुक उसकी बात मानकर उसके साथ जाने लगता है, जिसके बाद एलियट उसे एक शॉप में ले जाता है, जहाँ वो उसी चॉकलेट बार को देखते हैं और वो उस शॉप की खिड़की को तोड़कर उसके अंदर चले जाते हैं। पर अंदर पहुंचकर वो ढेर सारे खाने की चीजों को देखकर उन्हें खाने लगते हैं और उस दौरान वो पूरे शॉप को गंदा कर देते हैं, लेकिन वो इसे भूलकर वहाँ एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ बेथ का दोस्त शेरिफ गॉर्डी आ जाता है, जिसे देखकर एलियट तो भाग जाता है, पर बुक पकड़ा जाता है और शेरिफ उसे बेथ के पास ले जाता है, जिसे देखकर बेथ उसे खूब डांट लगाती है। वहीं शेरिफ बेथ को सलाह देता है कि बुक अब बड़ा हो चुका है और उसे बुक को जंगल में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो जितनी देर करेगी उतनी ही बुक को जंगल के एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने में मुश्किल होगी। ये सुनकर बेथ इस बात पर विचार करने लगती है, जिसे एलियट छुपकर देख रहा होता है। अगले दिन सौ को कल रात के शॉप में हुए तोड़फोड़ के बारे में पता चलता है और उसे थोड़ा शक होता है। तभी वो एलियट को देखता है, जो बिल्कुल इंसानों की तरह चल रहा होता है, पर जैसे ही वो सौ को देखता है वो वहाँ से भागने लगता है और सौ उसका पीछा करने लगता है। भागते हुए एलियट उसी शो में पहुंच जाता है जहां बुक अपना एक्ट परफॉर्म करने वाला होता है, पर बुक कल रात के इंसिडेंट को देखते हुए उसे वहां से जाने को कहता है, लेकिन एलियट डर के कारण वहां से बाहर नहीं जा सकता था और बुक उसे पकड़ने लगता है, जिसकी परछाई देखकर वहां मौजूद लोगों को लगता है कि वो बियर किसी की जान ले रहा है और वो सभी वहां से भागने लगते हैं। तभी वहां सौ भी आ जाता है, जो उन दोनों को साथ देखकर उन्हें अपने गन से शूट करने वाला होता है। पर उससे पहले ही ये सब देखकर बेथ बुक और एलियट को अपने ट्रैंकुलाइजर गन के अटैक से बेहोश कर देती है। उसके बाद शेरिफ के दोबारा समझाने के बाद बेथ फाइनली उसे जंगल में छोड़ने के लिए राजी हो जाती है, और जिस दौरान बुक और एलियट बेहोश होते हैं उसी दौरान उन्हें घर से काफी दूर एक जंगल में छोड़ दिया जाता है। और अगले दिन जब बुक की नींद खुलती है तो वो अपने आप को एक जंगल में पाकर काफी हैरान होता है। तब बुक सोचता है कि वो घर जाकर बेथ से माफी मांग लेगा और वो उसे अपना लेगी। उसे लगता है कि उसका घर यहीं आसपास ही होगा, लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आता। तभी उसे एक पेड़ नजर आता है और वो उसके ऊपर से अपने घर को ढूंढने का सोचता है, लेकिन उस पेड़ पर गिलहरियों की पूरी आर्मी रहती थी, इसलिए वो उसे अपने पेड़ से दूर रहने की वार्निंग देते हैं। और बुक के पीठ पर बेथ द्वारा उसके टेडी बियर टॉय को देखकर उसका मजाक बनाने लगते हैं और जबरदस्ती करने पर वो सभी मिलकर बुक पर अटैक कर देते हैं। इसलिए उसे वापस एलियट के पास आना पड़ता है, जो उससे गुस्से में शहर की ओर जाने वाले रूट के बारे में पूछता है, जिसे सुनकर एलियट उसके सामने शर्त रखता है कि वापस घर पहुंचने पर वो बुक का पार्टनर होगा, जिसके लिए बुक को आखिर में मानना पड़ता है। और एलियट उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में एलियट को उसकी दोस्त गिसेल नजर आती है और वो उसे देखकर उससे मिलने चला जाता है, पर वहीं डियर की पूरी झुंड छुपी होती है। एलियट भी एक समय पर उसी झुंड का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वो सभी एलियट को बहुत बेवकूफ समझते थे और उसकी जरा भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, और उन्होंने ही एलियट को उस झुंड से निकाल दिया था। वो सभी एलियट का मजाक बनाने लगते हैं। तभी वहाँ बुक आ जाता है, पर कोई भी उसे सीरियसली नहीं लेता और बुक का भी मजाक बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। और इसी तरह से रात हो जाती है, लेकिन उन्हें कहीं भी शहर की ओर जाने वाली सड़क नजर नहीं आती और वो थक कर एक जगह सो जाते हैं। अगली सुबह वो दोनों फिर से अपने आगे की सफर के लिए निकल जाते हैं,
पर आखिर में बुक को पता चलता है कि वो दोनों इतने समय से एक बड़े से सर्कल में घूम रहे थे और असल में एलियट को भी कोई आइडिया नहीं होता कि शहर का रास्ता किस तरफ है। वो बस बुक को गुमराह कर रहा होता है। तभी वहाँ सॉ हंटिंग के लिए गन से फायर कर देता है, जिससे आसपास के जानवर डर के कारण छुप जाते हैं और बुक भी डर कर वहाँ मौजूद डैम की दूसरी ओर जाने लगता है। पर तभी वो डैम उसके वजन से टूट जाता है और उसके साथ साथ जंगल के और भी कई जानवर पानी के बहाव की ओर जाने लगते हैं और वहीं पानी के साथ बहते हुए सॉ भी बुक और एलियट का पीछा करने लगता है। पर तभी वो सभी एक वाटरफॉल से नीचे गिरने लगते हैं, जिसके बाद वो बहते हुए जंगल के शिकारी इलाके में पहुंच जाते हैं, जिस कारण से जंगल के सभी जीव बुक पर गुस्सा करने लगते हैं और बुक इस सब का जिम्मेदार एलियट को बताने लगता है और गुस्से में उसे वहीं छोड़कर अकेले ही आगे बढ़ने लगता है। वहीं बेथ बुक को काफी मिस कर रही होती है। साथ ही अब ओपन सीजन भी शुरू हो चुका होता है, जिसका मतलब था कि इस दौरान हंटिंग पर लगाए गए रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया था और सभी शिकारी हंटिंग के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर बुक जब आगे बढ़ रहा होता है तभी उसे एक अबांडन घर नजर आता है, जिसे देखते ही वो उस घर में चला जाता है और वहाँ की चीजों को देखने लगता है। लेकिन असल में वो घर सॉ का ही होता है, जो उसी वक्त वहाँ आ जाता है और वो बुक और एलियट के हाथ से निकल जाने से काफी गुस्से में होता है। बुक उसे देखकर डर के कारण छुप जाता है, लेकिन आखिर में उसे शक होता है कि वो भालू यहीं कहीं है और वो उसे ढूंढने लगता है। पर बुक मौका पाकर वहाँ से निकल जाता है और भागते समय वो शहर की ओर जाने वाले रोड पर पहुंच जाता है, जहां वो कुछ हंटर्स को जंगल की ओर शिकार के लिए जाता देखता है और तभी उसे एलियट का ध्यान आता है और वो उसे हंटिंग से बचाने के लिए वापस जंगल में लौटने का तय करता है। दूसरी ओर हंटर के आने से पूरे जंगल में अफरा तफरी मच जाती है। तभी बुक एलियट के पास पहुंचता है, जो उससे काफी नाराज था, पर आखिर में वो दोनों फिर से पार्टनर्स बन जाते हैं और वो एलियट को अपने घर की ओर ले जाने लगता है। लेकिन ये बात जब जंगल के जीवों को पता चलती है तो वो भी बुक से उन सबको अपने साथ ले जाने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं, क्योंकि वो सभी भी हंटर्स को देखने के बाद काफी डरे हुए थे। लेकिन बुक उन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता था। पर तभी उन्हें पता चलता है कि हंटर्स ने उनके रास्ते में डेरा जमाया होता है, जिस कारण से कोई भी वहाँ से जा नहीं सकता था। इतने सारे हंटर्स को देखकर सभी जानवर हार मान जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो सभी जरूर उनका शिकार बनने वाले हैं। पर तब बुक ये सुनने के बाद उनसे कहता है कि अगर हम साथ मिलकर कोशिश करें तो सभी हंटर्स को भी मात दे सकते हैं और उन सभी को मोटिवेट करने की कोशिश करता है, जिसे सुनकर सभी उसकी बात से सहमत होते हैं और उसके बाद वो स्क्वेरल की आर्मी भी उन सभी को ज्वाइन कर लेती है। इसके बाद वो एक साथ यूनाइट होकर उन सभी को सबक सिखाने का तय करते हैं। उसी जंगल में एक कपल भी बिग फुट की तलाश में वहाँ आए होते हैं और जिस दौरान वो अपने पेट डॉग विनी को सामान की रखवाली करने का बोलकर नदी में नहाने जाते हैं, उसी दौरान इसका फायदा उठाकर जंगल के वो सभी जीव वहाँ से हमले के लिए कुछ सामान का बंदोबस्त कर लेते हैं और विनी भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि उसे अपने ऑनर के साथ रहना पसंद नहीं था। अगली सुबह जब हंटर्स जंगल में शिकार के लिए आते हैं तब सभी अपनी जबरदस्त प्लानिंग के यूज से एक साथ मिलकर उन सभी पर एक साथ अटैक कर देते हैं, जहां वो अपने पास मौजूद चीजों से सभी हंटर्स पर बहुत भारी पड़ते हैं, जिस कारण से उन्हें जंगल से भागना पड़ता है। और उन्हीं में से एक हंटर शेरिफ को कॉल करके सभी क्रीचर और उनके लीडर बुक के बारे में बता देता है, जहाँ बेथ भी मौजूद होती है। और जब उसे इस बारे में पता चलता है तो वो बुक को घर वापस लाने का तय करती है। आखिर में सभी हंटर्स उनके आगे हार मान जाते हैं और जंगल से बाहर भागने लगते हैं और सभी इसे खुशी से सेलिब्रेट करने लगते हैं। तभी वहाँ सॉ पहुँच जाता है, जो बियर को खत्म करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन एट लास्ट वो उसमें असफल रहता है। तभी वो अपने गन को बुक की तरह पॉइंट कर देता है और एलियट उसे बचाने में बेहोश हो जाता है। तब बुक को अपने दोस्त एलियट को इस हालत में देखकर काफी गुस्सा आ जाता है और वो सॉ के दोनों हाथ पैर को बांध देता है और एलियट के पास जाता है। तभी एलियट को भी होश आ जाता है, लेकिन इस सब में उसकी दूसरी सींग भी टूट जाती है। तभी हेलीकॉप्टर से बेथ वहाँ आ पहुँचती है और इस बीच सॉ वहाँ से भाग जाता है। बेथ और बुक दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। उसके बाद बेथ बुक को अपने साथ घर चलने को कहती है, पर तभी उसे अपने उदास दोस्तों को देखकर उनके बारे में ध्यान आता है और वो उन्हें छोड़कर जाने से मना कर देता है। बेथ भी समझ जाती है कि अब यही इसका घर बन चुका है, इसलिए वो खुशी से बुक को वहीं छोड़कर वापस लौट जाती है और इस तरह से बुक जंगल में ही सभी के साथ खुशी से लौट जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।